उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। उमेश को गोली मारने वाले पहले शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया है। उसका नाम विजय उर्फ उस्मान बताया जा रहा है। कौंडियारा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। उमेश पाल और सिपाही को उसने ही सबसे पहले गोली मारी थी। मुठभेड़ में शूटर उस्मान का खात्मा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रयागराज मामले से जुड़ी हुई, जहां सबसे पहला शूटर जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई, उनके सिपाही पर गोली चलाई, वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है उसे। मुठभेड़ में शूटर उस्मान का खात्मा हुआ है। प्रयागराज मामले से जुड़ी हुई ये पूरी खबर सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। तमाम जो शूटर्स हैं उनकी तलाश चल रही है और इसी बीच जो पहला शूटर था जिसने सबसे पहले गोली चलाई उमेश पाल पर और उनके सिपाही पर, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। विजय उर्फ उस्मान उसका नाम बताया जा रहा है। कौंडियारा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इनाम की राशि भी देखिए बढ़ा दी गई थी इन आरोपियों के ऊपर। और ऐसे में जो शूटर था जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई, उनके सिपाही पर गोली चलाई, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस की तरफ से। उमेश को गोली मारने वाला पहले शूटर का एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय उर्फ उस्मान उसका नाम बताया जा रहा है, जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है। कौंडियारा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई, जिस दौरान एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी और इस पूरे मामले को अब गहनता के साथ इसकी जांच हो रही है एक तरफ, तो वहीं आरोपियों की धरपकड़ की भी कोशिश जारी है। और इसी बीच ये बड़ी सफलता हाथ लगती है, जहां ये आरोपी जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई और उनके सिपाही पर गोली चलाई, विजय उर्फ उस्मान, उसे ढेर कर दिया है पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान। तो कौंडियारा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में शूटर उस्मान का खात्मा हुआ है। ये वही शूटर है जिसने सबसे पहले उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह थे, उनको गोली मारी और ये ही इसी ने सबसे पहले गोली चलाई और उनके सिपाही पर भी इसी ने गोली चलाई, जिसे ढेर किया गया। इसका नाम विजय उर्फ उस्मान बताया जा रहा है। अन्य भी आरोपियों की तलाश और धरपकड़ में जुटी हुई है पुलिस। एसटीएफ भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, और लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक का रुख करते हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी देखिए, किस तरीके से ढेर किया गया है एनकाउंटर में उस आरोपी को जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई और उनके सिपाही पर गोली चलाई? जी बिल्कुल, सूबे की योगी सरकार लगातार ये कवायद करती रही है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे। इसी क्रम में उमेश पाल हत्याकांड में जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा मामला प्रयागराज में देखने को मिला है, जहां पुलिस ने दूसरे अपराधी को ढेर कर दिया है। प्रयागराज के कौदियारा इलाके में, कौदियारा थाना क्षेत्र है, वहां के इलाके में लगभग सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की ये घटना है। वारदात हुई है जब ये बदमाश जा रहा था। पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके बदले पुलिस ने फायरिंग की और उस्मान, विजय उस्मान जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने पहली फायरिंग की थी उमेश पाल के ऊपर, उसके बाद दुकान से निकलकर उसका जो दूसरा साथी है उसने लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, तो उसमें वो ढेर हो गया है। कौदियारा थाना क्षेत्र का एक सिपाही है नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इसको स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भेज दिया है और भेजने के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो स्पष्ट संदेश है उन्नति की, जिस तरीके से ये अपराधी हैं, अगर ये अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पर या तो ये सलाखों के पीछे होंगे या तो ढेर कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ साफ कहा था कि ये जो अपराधी है इनको मिट्टी में मिला देंगे, तो उसका वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोगों के मन से ये डर निकलना बेहद जरूरी था कि जिस तरीके से अपराधी दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद इस तरीके से फरार हो जाते हैं, इसमें कुछ न कुछ प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए था और सरकार लगातार एक्शन के मोड में है और इस तरीके के अपराधियों को ढेर कर रही है। जी
बिल्कुल, तो देखिए बड़ी ये कार्रवाई की गई, कहीं न कहीं बड़ी सफलता भी इसे माना जा रहा है। ठीक है, विवेक आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष देखिए लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जहां अतीक अहमद का भी क्योंकि नाम इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उनके बेटे की भी तलाश हो रही है इस पूरे मामले में, एक-एक करके सफलता हासिल हो रही है, तो वहीं बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है अवैध संपत्तियों पर। निश्चित उन्नति देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आप संदेश देने की कोशिश करते हैं और योगी राज में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अपराधी हैं, अपराध की दुनिया से जुड़े हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपराध करते हैं और सीधी चुनौती देते हैं तो आपको सीधे तौर पे जब सदन में मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मिट्टी मिला दिया जाएगा तो उसके क्रम में कहीं ना कहीं चाहे वो आपकी अवैध संपत्ति हो चाहे आप खुद हो, बिल्कुल, अगर और आप मनीष देखिए हम अपने तो दर्शकों को एक बार सुनवा भी देते हैं कि विधानसभा में आखिर किस लहजे में, तल्ख लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। तो देखिए मनीष, किस तरीके से तल्ख लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और चाहे कोई भी माफिया हो, ये भी उन्होंने जिक्र किया था। तो ऐसे में अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके भी घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनके जो बिल्डर हैं उनके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश और सीएम योगी अपनी बात पर जो है टिके हुए नजर आ रहे हैं। देखिए निश्चित तौर से महाराज की दहाड़ थी सदन में, जहां एक तरफ विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगाया था और घेरने की कोशिश करी थी। वहां पे आप देखेंगे कि चारों तरफ से जहां शोर आ रहा था कि विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा था, वहां महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इकलौती आवाज आई थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी अपराधी होगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जमींदोज करते जा रहे हैं, चाहे वो सहयोगी हो, चाहे माफिया अतीक अहमद हो, चाहे माफिया मुख्तार अंसारी हो, वो जहां भी सिंडिकेट आपको मिल रहा है, जुड़ रहा है, उमेश पाल हत्याकांड से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी अवैध संपत्ति लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। और जहां हमने देखा ये लगातार दूसरा अपराधी है जिसको ढेर करने का काम किया गया है। ये वही विजय चौधरी है, आपको बता दूं विजय चौधरी उस्मान है, जो सबसे पहले जब हमने विजुअल्स में देखा था कि जैसी गाड़ी रुकती है, क्रेटा रुकती है, उनका गनर उतरता है और उमेश पाल को दरवाजा खोलता है उतरने के लिए, तो यही विजय चौधरी उस्मान तो जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी उमेश पाल और उसके गनर पे, तो ये वही उस्मान चौधरी था। और जहां पे लगातार विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, जमीन पे कुछ नहीं दिखता है, उसके विपरीत हम देखने को मिला था जहां पे लगातार ये दूसरा अपराधी है और जिस तरीके से अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। आज उसमें सुबह तड़के ये घटना हुई है प्रयागराज में, जिसमें मुठभेड़ हुई है, जहां पे कॉर्डन ऑफ करके पूरा एरिया, जैसे हमारे सहयोगी विवेक अभी बताए थे कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। सूचना मिली थी वहां पे विजय चौधरी की रहने की और उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, पर उसने पुलिस पे गोली चलाई थी। उसके बाद जवाई कार्रवाई में उसको गोली लगती है, जिसको हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो लगातार बाबा का जो बुलडोजर है वो जहां एक तक हमने देखा है कि एक्सप्रेसवेज के लिए विकास की तरफ चलता है, वही अपराधियों के लिए सदा एकदम सीधा संदेश है कि अगर आप अपराध में संलिप्त हैं, आप अपराधियों का सहयोग करते हैं, अपराधियों के संलिप्तता में शामिल होते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां सदन में बोला है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो आपकी अवैध संपत्ति हो, आप हो, अगर आप अपराधी हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, आप जेल में रहिए, नहीं अगर आप जेल में रहते हैं अपराध प्रकृत करते हैं तो आपको भी मिट्टी में मिलाने काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। ये करके दिखाया एक बार फिर, जहां हमने देखा था कि लगातार जो बुलडोजर का काम है, चाहे प्रयागराज की बात करेंगे, चाहे गाजीपुर की बात करेंगे, चाहे मऊ की बात करेंगे, जितने भी अपराधी हैं, जितनी भी अवैध संपत्ति हैं, उनके खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चली थी। और आज सुबह तड़के हमने देखा है कि एक बार फिर से जो अपराधी था जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी विजय चौधरी उस्मान, उसको भी कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच और एसटीएफ ने। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से दिन दहाड़े एक हत्या की जाती है, राजूपाल हत्याकांड का जो सबसे मुख्य गवाह था उमेश पाल, उसको मारा जाता है और बेखौफ अपराधियों की एक छवि की जाती है उत्तर प्रदेश में, क्या जो छवि है उसके बिगाड़ने का काम किया जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। तो एक साफ संदेश जाता है और एक ऐसी नजीर पेश की जा रही है जिस तरीके से ये अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपराध में लिप्त हैं, अपराध से संलिप्त हैं या अपराधियों को सहयोग करते हैं तो आपके खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। उन्नति
बिल्कुल। और देखिए बड़ा संदेश इसके माध्यम से दिया जा रहा है और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो बेखौफ ना हो जाएं, इसको लेकर भी प्रशासन जो है काम कर रहा है। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए और भी आरोपी हैं, अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्या कोशिशें जारी हैं, क्या पैतरे आजमा रही है पुलिस? देखिए लगातार इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है, क्या कुछ और हाथ लग रहा है पुलिस के? जी उन्नति, अगर पुलिस की बात करें तो प्रयागराज पुलिस की लगभग 10 टीमें, चाहे वो एसटीएफ की हो, चाहे वो एसओजी की हो, और पुलिस के जवान हो, वो लगातार दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रांतों में जहां भी सुराग उनको लग रहा है उस जगह पर छापेमारी करने का काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हम इन अपराधियों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस जघन्य अपराध को में शामिल थे, जिन्होंने गोलीकांड में उमेश पाल की हत्या की है। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से ये खबर भी मिली, क्योंकि नफीस ने काफी पुख्ता जानकारी दी है। नफीस वही शख्स था जिसकी क्रेटा कार से हत्यारे आए थे और हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। नफीस से पुलिस को जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके आधार पर पुलिस की 10 टीमें पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, बनारस समेत कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, और जल्द ही ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ने की कोशिश में ये अपराधी हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ के हम बाहर चले जाए, लेकिन पुलिस इनको कतई बख्शने के मूड में नहीं। अगर प्रयागराज में आज इनकाउंटर की बात करें उन्नति, तो जिस तरीके की यहाँ की जनता है लगातार वो कयास लगा रही थी। यहाँ की जनता के मन में, उमेश पाल के परिजनों के मन में सिर्फ एक यही सवाल था कि जो असली हत्यारे हैं, क्योंकि इसके पहले अरबाज का इनकाउंटर हुआ था, अरबाज क्रेटा का ड्राइवर था, लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है ऐसे अपराधियों पर जिन्होंने अपने थलबल और बाहुबल से इस तरीके की संपत्तियों में संलिप्त थे या आतिक अहमद के करीबी थे। लेकिन उनके घर वालों का या प्रयागराज के वासियों का सीधे कहना था कि बाबा का ये न्याय हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि जो अपराधी हैं इनको ढेर किया जाए, इनको मार दिया जाए, जिससे आने वाले वक्त में दोबारा ये इस तरीके की हरकत नहीं करना। तो ऐसे में प्रयागराज पुलिस द्वारा जो ये एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है निश्चित तौर पर सराहनीय है, और जो यहाँ के लोग हैं उससे काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है विवेक और मनीष, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम के 2 करीबियों पर एसटीएफ की छापेमारी। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के 2 करीबियों के फ्लैट पर छापेमारी की है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर अतीक अहमद का बेटा असद रहता था। एक प्रॉपर्टी डीलर को भी यूपी एसटीएफ ने ट्रेस किया है। तो एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के 2 करीबियों के फ्लैट पर छापेमारी की है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में ये छापेमारी हुई है, जहां अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का बेटा असद रहता था, और इसी के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर को भी यूपी एसटीएफ ने ट्रेस किया है। तो देखिए लगातार सबूत खंगाले जा रहे हैं। जो तमाम अन्य आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की कोशिश भी जारी है। उसी कड़ी में छापेमारी भी की गई है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम के 2 कारोबारियों पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। जो करीबी बताए जा रहे हैं उसके गुड्डू मुस्लिम के, उनके फ्लैट पर छापेमारी हुई है। महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में ये छापेमारी हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं मनीष मिश्रा भी, विवेक पांडे भी। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से छापेमारी की गई है। गुड्डू मुस्लिम के जो 2 करीबी हैं उनके घर पर भी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी उन्नति, अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम वही शख्स था जो उमेश पाल हत्याकांड में लगातार बम चला रहा था। गुड्डू मुस्लिम का पुराना ऐतिहासिक अपराध का रिकॉर्ड रहा है। लगातार प्रयागराज और पूर्वांचल से जुड़े हुए जो अपराधी थे उनके साथ ये काम कर चुका है, लेकिन अतीक अहमद ने बीच में इसकी कभी मदद की थी, उसके बाद से ये अतीक के लिए काम कर चुका है। प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम की एक वक्त पे तूती बोलती थी जब वो अपराध के चरम पे था, लोग इससे डरते थे। इस वक्त प्रयागराज के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वो उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, उसको सजा मिले, जिसके चलते प्रयागराज की टीम ने लखनऊ में अपार्टमेंट में छापा मारा है। क्योंकि उस अपार्टमेंट में असद पहले रहा करता था। रहने के दौरान जब भी वो लखनऊ जाता था उसी प्रॉपर्टी में, उसी अपार्टमेंट में रहा करता था, जिसको लेकर पुलिस को ये संदेश मिला था, पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हो सकता है असद या गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते पुलिस ने वहां छापेमारी की है। और अभी तक फिलहाल पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन पुलिस लगातार परत दर परत इस तरीके की कार्रवाई लगातार कर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए वही बड़े खुलासों का इंतजार किया जा रहा है। मनीष, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं सियासी कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि विधानसभा में भी इस बात को उठाया गया कि किस तरीके से ये जो तमाम माफिया हैं इनको पाला पोसा किसने है, इसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अतीक अहमद का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है और जो लोग उनके शामिल हैं इस पूरे हत्याकांड मामले में, उनका भी खुलासा हो रहा है। इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरीके से मिल रही हैं?
देखिए सियासत की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी इसको कहेंगे विडंबना है या फिर कहें दुर्भाग्य है उन्नति की जितने भी माफिया होते हैं या फिर जितने भी अपराधी होते हैं उनका कहीं न कहीं राजनीतिकरण जरूर होता है। उत्तर प्रदेश बिहार जैसे जो हिंदी राष्ट्रीय भाषी प्रदेश है वहाँ आप देखेंगे तो माफियाओं का जो संरक्षण होता था पहले वो राजनीतिकरण के द्वारा ही होता था, उनका उपयोग भी राजनीतिकरण के द्वारा ही होता था। तमाम पहले की आप देखेंगे तमाम चीज़ें हमने देखी हैं और हमने अपने खुद अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा है। अगर आप 2014 की बात के पहले की बात करेंगे तो इलेक्शन हमने आपने भी कवर किए हैं उन्नति, तो जिससे कैसे राजनीतिकरण होता था, जो माफिया सरेआम घूमते थे, जो माफिया सरेआम राजनीतिक अपने आकाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होते थे और लगातार चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सदन हो, चाहे सड़क हो, कहीं ना कहीं आपको लगातार दिखते थे। बाहुबल का खुलेआम प्रयोग होता था, खुलेआम अपनी आप बाहुबलियत दिखाते थे, अपनी जो जिसको कहते हैं दहशत दिखाने की कोशिश करते थे। उसी तहत ये अतीक अहमद भी था। अतीक अहमद भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, चाहे मुख्तार अंसारी बात करें, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे और लगातार अपनी कहीं ना कहीं जो साम्राज्य है उसको बनाते हुए रहते थे। अब जिस तरीके से 2014 के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई जो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधीकरण को खत्म करने की बात करती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अपना जो साम्राज्य है उसको खत्म होते हुए देखते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कृत्य करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपका दबदबा बना रहे। जैसे विवेक अभी हमारे सहयोगी बताए थे कि प्रयागराज में गुड्डू जो है गुड्डू उसके जो दहशत थी और अतीक अहमद का बहुत खास गुर्गा है, लगातार उसका इतिहास भी है, आपराधिक इतिहास भी है, उसका पृष्ठभूमि भी वो रही आपराधिक रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी एसटीएफ यूपी एसटीएफ की लखनऊ की जो टीम है उसने यहाँ पे जो यूनिवर्सल अपार्टमेंट है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे एसटीएफ ने छापेमारी की थी, रात के समय छापेमारी की थी क्योंकि 202 नंबर इसी अपार्टमेंट का फ्लैट है जहाँ पे असर जो अतीक अहमद का बेटा है वो रहता था। हालांकि उसके कुछ सहयोगी मिले थे, जो कर्मचारी थे वो यहाँ मिले थे, उनसे पूछताछ की गई थी और 2 लग्जरी गाड़ी जिसमें मर्सिडीज टाइप की जो लग्जरी गाड़ी होती है पश्चिम बंगाल नंबर की वो प्राप्त की गई थी। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं विस्तार से इस पूरे मामले की चर्चा भी हो रही है और चर्चा के साथ गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं जो कि इस कहीं ना कहीं क्योंकि कनेक्शन सामने आ रहा है। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए उमेश पाल हत्याकांड, इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच एक तरफ है, कार्रवाई अपनी तरफ है, इन दोनों ही चीजों को किस तरीके से बैलेंस कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवालिया निशान लग गया था। हत्यारे आते हैं और हत्या करके फरार हो जाते हैं, जिसके लिए पुलिस के लिए ये भरा था, जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इन हत्यारों को पकड़ना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था, जिसके चलते प्रयागराज की टीम ने, पुलिस की टीम ने सबसे पहले अरबाज को घेर किया है जो क्रेटा का ड्राइवर था। उसके बाद आज ये दूसरा एनकाउंटर। अब अपराध को रोकने के लिए जो इन अपराधी है जिन्होंने अपने इस दंगल से और बाहुबल से इस तरीके के घर को बनाया था, उनको उनके घरों को चिन्हित करके प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयों का दौर जारी है। जिस तरीके से ये अपराधी हैं वो जल्द से पकड़ में आए, क्योंकि अगर परिवार के साथ इस तरीके की वारदात होगी तो हो सकता है ये अपराधी जहां अपने कहीं दिल में छुपे हो तो वो निकल के सामने आए। तो प्रयागराज की टीम लगातार काम कर रही है और जो भी बाकी बचे हुए अपराधी है वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 77 ट्रैक्टरों को दिखाएंगे हरी झंडी। सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ट्रैक्टर मिलेंगे। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर मिलेंगे। सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट का वितरण भी करेंगे। धावी छात्रों को पुरस्कार राशि भी वितरित करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर की सौगात देंगे एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 9:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जो विशेष तैयारियां हैं इसकी हो चुकी हैं। सुबह 11:30 बजे गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान भी उनका विशेष कार्यक्रम है। लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट भी वितरित करेंगे सीएम योगी। तो खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये विशेष कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों को ट्रैक्टर मिलेंगे। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर मिलेंगे।
और इसी के साथ सुबह 9:30 बजे 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लैपटॉप, महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट भी वितरित करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र दुबे भी हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेंद्र का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, होली से पहले बड़ी सौगात आज वो देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। खास तौर से गोरखपुर में इस उत्साह के त्योहार में, खास तौर से जो होली का उत्साह है, उत्साह के त्योहार में लोगों को उत्साहवर्धक करने के लिए और लोगों के साथ होली खेलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं। और खास तौर से आज 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले PICU और NICU अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है कि एक सौगात देंगे पूर्वांचल के उन मासूमों के लिए जो मासूम आज 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस जैसी भयावह बीमारी से मौत के गाल में चले जाते थे। आज मुख्यमंत्री द्वारा यह गंभीर नाट्य प्रेक्षागृह में कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ उन छात्रों छात्राओं को अपने हाथों से लैपटॉप वितरण करेंगे जो अपने अपने कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और कुछ मुकाम हासिल की है। खासतौर से मुख्यमंत्री के हाथों से उन्हें लैपटॉप मिल रहा है। महिलाओं को भी वो सम्मानित करने का काम करेंगे और उसके बाद वहां से निकलने के बाद 3 बजे वो पहुंचेंगे पांडे हाटा, जहां पर भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा निकलती है। होलिका दहन शोभा यात्रा के नाम से जाना जाता है। उस शोभा यात्रा में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद फूलों की होली खेलते गोरखपुर की जनता के साथ 3 बजे दिन में नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम को पहुंचेंगे गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंच करके रात में जो संवत होती है, संवत में भी वो शिरकत करेंगे और संवत की पूजा आराधना करने के बाद जब दहन किया जाएगा उस समय भी वो मौजूद रहेंगे। तो खास तौर से यह जो सनातन धर्म का यह पर्व होली जो मनाया जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाते हुए खुद ही नजर आएंगे। और 4 दिवसीय दौरे के दौरान इनका एक से एक मनमोहक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए, बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और गोरखपुर वासियों के साथ ही वो मौजूद रहेंगे, तो उनके लिए भी उत्साह का ये लम्हा रहेगा। ठीक है, आप बने रहिए हरेंद्र हमारे साथ। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, देखिए, प्रदेश वासियों के लिए क्या कुछ खास इस होली के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? उन्नति, देखिए, अगर आपको बताऊंगा तो आज हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं सौगात देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुरुआत करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से उत्तर प्रदेश की राजधानी अपने 5 कालिदास मार्ग जो उनका सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री आवास, वहां से शुरुआत करेंगे। 77 ट्रैक्टर देंगे जो कि सहकारी गन्ना चीनी मिल समिति द्वारा जो फार्म मशीनरी होती है जो बैंकों को द्वारा दी जाती है, उसमें 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके बाद ये उन जनपदों में जाएंगे जहाँ पे जो गन्ना किसान है उनके लिए जो जहाँ पे पहले उनको किसानी की चीज़ों को लेने के लिए किसानी मशीनरी होती थी उसको कहीं ना कहीं खरीदना पड़ता था या फिर प्राइवेट सेक्टर से उनको किराए पे लेना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी लागत आती थी। अब आपको सरकारी क्रय के मशीनरी द्वारा आपको सौगात मिलेगी कि आप सरकारी क्रय कर सकते हैं और गन्ना किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो उनका जो लागत है वो कहीं ना कहीं कम होगा और जो आमदनी है उसको बढ़ाने की काम करती हुई नजर आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है। तो सबसे पहले सौगात देश के अन्नदाता, देश के जो अन्न उगाने वाले जो अन्नदाता हैं उनके द्वारा दी जाएगी। और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको लैपटॉप देंगे। वहीं जो मंगल सेवा की दल की जो महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं उनको स्पोर्ट्स किट देंगे और जो मेधावी छात्र हैं उनको चेक्स देते हुए नजर आएंगे। तो जहां एक तरफ किसान, जहां अन्नदाताओं का लोगों के लिए अपनी योजनाएं दे रहे हैं, वहीं गोरखपुर पहुंचते ही सबसे पहले जो महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड्स में आई हैं, जो उत्कृष्ट छात्र हैं, उनको सम्मानित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सबसे बड़ी सौगात रहेगी उस आदिवासी क्षेत्र के लिए जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे दिवाली हो चाहे होली हो वहां मिलते हैं। और CHC जैसी आप समझ सकते हैं जो सबसे जो बेसिक होता है हॉस्पिटल्स में, CHC जैसी जगह के PICU का उद्घाटन करना, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का उद्घाटन करना, तो सबसे बड़ी सौगात जो उन मासूमों के लिए भी है कि जहाँ पे जो बर्थ रेट होती थी वहाँ पे जिस तरह की गंभीर बीमारी होती थी तो इलाज मुहैया नहीं होता था, उनको महानगर
शहर की तरफ भागना पड़ता था और शायद पैसे के अभाव में वो शायद वहां का रुख नहीं कर पाते थे। उन जैसी जगहों पे अपना सौगात देते नजर आएंगे। और 5:30 बजे जैसे हर हिंदू में बता रहे हैं कि 4 दिवसीय उत्साह के रंग में नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगीनाथ, तो आम जनता के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। आपने देखा है कि महाराज उत्साह का गोरखपुर माहौल पहुंचते हैं, रहेगा, सभी किस तरीके से रंगों की होली के साथ सराबोर नजर आएंगे ये देखना होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 24।